क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है प्रत्यावर्ती वोल्टेज समीकरण दे रखी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में प्रत्यावर्ती वोल्टेज की समीकरण दे रखी है, यानी B बराबर 200√2 cos 100 पाई टी। इसके बाद क्या वोल्टेज आएगा, शिखर वोल्टेज। नंबर 1 क्या पूछा है दोस्तों, शिखर वोल्टेज। शिखर वोल्टेज का मतलब B0 पूछा है दोस्तों। और एवं आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब आप जानते ही हो दोस्तों, यानी क्या पूछा है, आवृत्ति F का मान पूछा है। इन दोनों चीज़ों को इन्होंने पूछा है, ये वाट। अब देखिए दोस्तों, हम इसकी समीकरण लिख ले रहे हैं। B बराबर मानक समीकरण, मानक समीकरण से तुलना करने पर अब B बराबर क्या होता है, B0 cos ओमेगा टी, ये समीकरण होती है इसकी मानक स्टैंडर्ड समीकरण। B बराबर B0। और साइन में, जैसे साइन में दे रखी होगी समीकरण तो साइन में लेंगे दोस्तों, और यदि आई मतलब कॉज में दे रखी होगी तो कॉज में लेंगे। अगर यहाँ पर वोल्टेज की बात करेगा तो B बराबर B0 ले लेंगे, और मतलब धारा की बात करेगा तो ये धारा ले लेंगे। देखिए दोस्तों, ये समीकरण 1 का हो और इसको 2 को, इनकी तुलना करने पर देखो क्या होता है दोस्तों। तुलना करने पर, तुलना करेंगे दोस्तों, देखो B से तो B कैंसिल हो, B के सामने क्या है, ये चीज़ है, तो B0 यानी नंबर 1 आंसर हमारा निकल के आ गया दोस्तों। B0 का मान कितना दे रखा है, रूट, यानी 200√2, यानी शिखर वोल्टेज आ गया। क्या चीज़ आ गई, ये शिखर वोल्टेज, वोल्टेज, शिखर वोल्टेज B0 का मान निकल आ गया। अब क्या पूछा दोस्तों, फ्रीक्वेंसी। अब इसकी तुलना करो इससे, कॉस से तो कॉस का आंसर ओमेगा टी। दूसरा आंसर देखेंगे दोस्तों यहाँ से, ओमेगा टी बराबर कितना हो गया, 100 पाई टी दोस्तों। अब देखिए टी से तो टी कैंसिल हो गया, और ओमेगा बराबर कितना हो गया दोस्तों, 100 पाई। लेकिन हमें तो क्या ज्ञात करना है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है। तो फ्रीक्वेंसी बराबर, यानी बट चूँकि ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ, तो ओमेगा के स्थान पे हम क्या रख लेंगे, 2 पाई एफ बराबर 100 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, एफ बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी 100/2। ये क्या आ जाएगी, 50 हर्ट्स। तो एफ बराबर कितना आ गया दोस्तों, 50 हर्ट्स, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मात्रक यानी यूनिट क्या होती है, 50, मतलब हर्ट्स होती है। क्लियर दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर आएगा 7। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, ये न्यूमेरिकल बहुत ही ईजी है, केवल देखने में कठिन लगते हैं लेकिन सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा ईजी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व संधारित्र के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, और प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा धारा समीकरण। अब देखिए धारा समीकरण दे रखी दोस्तों, तो हम इसको अब करने जा रहे हैं 7 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है दोस्तों, यानी प्रत्यावर्ती, इसकी एक समीकरण दे रखी, वो हम लिख ले रहे हैं दोस्तों। B बराबर 200 sin 314 t प्लस π/6, ये दे रखी दोस्तों। अब इसमें से क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर, यानी धारा के समीकरण दे रखी है, तो इसमें दोस्तों और तथा एक और दे रखी है दोस्तों, दूसरी समीकरण दे रखी है। एक I बराबर दे रखा है दोस्तों 5 sin 314 t माइनस π/6, ये सब एम्पियर में है, ये वोल्ट में है, क्योंकि दोस्तों ये वोल्ट दे रखा है, B बराबर दे रखा है। तो देखो इसमें दोस्तों स्वतः ही कहा क्या क्या पूछा है। नंबर 1, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से आवृत्ति, यानी क्या पूछी है दोस्तों, आवृत्ति पूछी है। और इसके बाद क्या पूछा है दोस्तों, B तथा I के मध्य कालांतर। तीसरा क्या पूछा है, परिपथ के बीच
प्रतिबाधा पूछी है दोस्तों। देखो दोस्तों, सर्वप्रथम हम समीकरण, इनकी जो मानक स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेंगी उनसे हम कैसे करके ज्ञात करेंगे। समीकरण इसको कह देना है 1 और इसको कहेंगे 2। अब देखिए, सर्वप्रथम हम दोस्तों समीकरण 2 से निकालेंगे। 2 से निकालो या फिर उसके बाद निकालेंगे हम समीकरण। पहले तो हम वोल्टेज वाली समीकरण ले रहे हैं, समीकरण वोल्टेज, यानी B बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, B बराबर B0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इससे हम तुलना कर रहे हैं समीकरण 1 की, ठीक है दोस्तों। तो ये B0 बराबर कितना आ जाएगा, B0 बराबर आ जाएगा दोस्तों यानी 200, और ओमेगा टी बराबर कितना आ गया, ओमेगा टी बराबर, क्योंकि दोनों जगह ओमेगा का मान सिमिलर आएगा क्योंकि भाई एक ही जैसा दे रखा है, यानी 314 टी से टी कैंसिल हो गया, यानी ओमेगा बराबर हो गया 314। अब दोस्तों सबसे पहले उसने हमसे क्या पूछा था, आवृत्ति पूछा था, आवृत्ति। अब दोस्तों ओमेगा बराबर जानते हो आप कितना फार्मूला होता है, 2 पाई एफ बराबर कितना 314। अब देखिए भाई दोस्तों, एफ बराबर निकालेंगे तो 314 बटे कितना हो जाएगा 2 पाई का मान लगा देंगे दोस्तों, यानी 314 ऐसे ही रहेगा, 2 ऐसे, पाई का मान होता है 3.14। पॉइंट हटाया, डबल जीरो बढ़ा दिया, 314 से 314 कैंसिल हो गया, यानी ऊपर बचा 100 और बटे में 2 आया, और ये हो गया दोस्तों 50 हर्ट्ज। क्या आया दोस्तों, एफ का मान हमारा निकल आया, कितना आया 50 हर्ट्ज। पहला पॉइंट हमारा दोस्तों सॉल्व हो गया। कोई सी भी समीकरण से निकाल के कर सकते हो पहला पॉइंट सॉल्व। अब देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन का इसका दूसरा पार्ट कैसे आएगा। देखो दूसरा पार्ट कह रहा है दोस्तों बी तथा आई के मध्य, बी तथा स्मॉल आई के मध्य कलांतर दोस्तों क्या होता है, डेल्टा फाई, और डेल्टा फाई बराबर होता है φ2 माइनस φ1। देखो दोस्तों φ1 माइनस φ2। अब देखिए दोस्तों दोनों में ये समीकरण को हम बताएं, ये वाली जो समीकरण दे रखे हैं, एक में π/6, यानी अगर इसको हम φ1 माने और उसको φ2 माने तो ये समीकरण φ1 और φ2 ये मान दे रखा है। तो इनमें क्या होता है, एक का φ1 मान लेते हैं हम, यानी φ1 मान लिए ये है, और दूसरा φ2 माइनस का है, यानी यहीं पर तुलना करके लिखे दे रहे हैं। यानी दोस्तों φ1 बराबर π/, φ2 चलो इसको मान लो, ये φ2 मान लो, इसको φ2 बराबर कितना हो जाएगा 5/6, और ये φ1 मान लो, ये आ गया माइनस का π/6, क्योंकि ये दोस्तों माइनस का है। तो इसी में हम मान लगा दे रहे हैं दोस्तों, यानी φ2 का मान कितना आया π/6, ये माइनस और उसका एक माइनस, और देखिए दोस्तों π/6 ऐसे रहे, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी π/6। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों 6 और पाई कितना हो गया 2 पाई, ये कितना हो गया 3, यानी दोस्तों π/3। इसका कलांतर आ गया कितना, डेल्टा फाई बराबर π/3 दोस्तों। इसके बाद देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में थर्ड पॉइंट में इसमें आपसे पूछी थी इसने प्रतिबाधा, यानी परिपथ की प्रतिबाधा को दोस्तों जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और जेड बराबर दोस्तों हो जाता है B0/I0, क्योंकि B बराबर दोस्तों देखो थोड़ा सा हम तुम्हें याद दिलाएं, B बराबर IR होता था। अगर हम यहाँ 0 करें
और यहाँ पर भी 0 कर दें, तो कभी कभी जहाँ पर जो प्रतिरोध था वो प्रतिरोध ना होकर वहाँ पर Z लिया था, यानी B0 बराबर I0Z। तो देखो Z का मान निकालेंगे तो ये I0 इसके बटे में आ जाएंगे। ये सूत्र यहाँ से आ जाता है दोस्तों। अब आप जानते हो दोस्तों, यानी Z का B का मान हमने निकाल चुके हैं। B0 का मान कितना है 200 दोस्तों। और I0 को यदि तुलना करेंगे दोस्तों, देखो इसको I0 से मानेंगे तो I0 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 5। क्लियर दोस्तों, यहाँ पर लिखे दे रहे हैं दोस्तों I0 बराबर 5। तो देखिए दोस्तों, तो ये I0 का मान कितना आ गया 5, 5 चौक 20 जीरो, यानी प्रतिबाधा हमारी कितनी आ गई दोस्तों 40 आ गई प्रतिबाधा। प्रतिबाधा का भी मात्रक क्या होता है दोस्तों ओम। ये ओम का सिंबल है, इसको ऐसे लिख देते हैं ओम। क्लियर दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत वोल्टेज धारा का समीकरण दे रखा है। यानी कहने का मतलब उसी की तरह पहले भी इसमें भी धारा स्रोत का मान दे रखा है। और क्या पूछा है, I B के बीच कालांतर पूछा है और बरपथ में वैद्युत शक्ति पूछी है। देखो शक्ति का ये थोड़ा सा हिंट भी दे रखा है इन्होंने दोस्तों। देखिए दोस्तों, देखो दोस्तों, अब इन समीकरणों को हम लिखे लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम दोस्तों दिखाते हैं समीकरणों को। देखिए दोस्तों, अगला समीकरण को हम दिखाते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अगले समीकरण को लिखते हैं B बराबर यानी B बराबर दे रखा है दोस्तों, ये दे रखा है B बराबर 110 साइन ओमेगा टी प्लस π/3, ये 110। और एक समीकरण दे रखी है दोस्तों, यानी I बराबर दे रखी है, I बराबर 11 साइन ओमेगा टी माइनस π/3 दोस्तों। अब ये समीकरण दे रखी है हमें 1 और 2। अब हम समीकरण 1 से देखते हैं। समीकरण 1 से B बराबर B0 साइन ओमेगा टी प्लस π/1 तुलना करने पर दोस्तों देखो B बराबर दोस्तों देखो कितना दे रखा है, B0 बराबर देखो इसमें इस वाली समीकरण से तुलना कर रहे हैं इसको 110 और ओमेगा टी बराबर दोस्तों कितना दे रखा है, ओमेगा टी बराबर दोस्तों दे रखा है इसमें ओमेगा टी बराबर ओमेगा टी दे रखा है दोस्तों। तो इससे तो मतलब कुछ दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ओमेगा टी की हम निकालें या ना निकालें तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन यहाँ से एक चीज़ देख लीजिए दोस्तों, π/1 के सामने कितना है π/3। क्लियर दोस्तों। अब देखो इसी प्रकार समीकरण 2 से देखेंगे। इसी प्रकार समीकरण 2 से, अब 200 देखो I में दे रखी दोस्तों, तो I बराबर लेंगे समीकरण I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस, अब यहाँ माइनस है दोस्तों तो माइनस ले लेंगे और π/2 ले लेंगे। इसकी तुलना करेंगे देखो I से, तो I ये कैंसिल हो गया। I0 के सामने कितना है 11, I0 के सामने कितना है दोस्तों 11। और ये ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो गया। π/2 के सामने क्या है दोस्तों π/2। अब π/2 का मान कितना है दोस्तों, यानी ये है माइनस का π/3 दोस्तों, माइनस का π/3। अब पहली बात देखिए दोस्तों, हमसे क्या पूछा गया है। पहली बात दोस्तों हमसे इससे ये पूछा गया है कि B तथा I के बीच कालांतर, B तथा I के बीच कालांतर, B तथा I के बीच कालांतर।
अब कलांतर दो तो फाई मान लो चाहे डेल्टा फाई मान लो। फाई बराबर क्या होता है फाई 1 माइनस फाई 2। दोस्तों फाई का मान कितना है पाई बाई 3 माइनस फिर अगला दे रखा है माइनस का पाई बाई 3। ये हो जाएगा प्लस का दोस्तों, यानी कितना हो जाएगा पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3। ये हो जाएगा 3 और 2 पाई दोस्तों, क्योंकि हर समान होते हैं पाई पाई जुड़ जाता है, यानी ये आ गया हमारा आंसर दोस्तों। अब इसके बाद उसमें दूसरे पॉइंट में उसने पूछा है इसकी शक्ति और दोस्तों शक्ति होती है P और P बराबर फार्मूला होता है BRMS गुणा IRMS कॉज फाई, या इसको फाई भी कह सकते हैं, डेल्टा नहीं लगाएं क्योंकि इसकी वैल्यू उसमें पुटअप हो जाएगी दोस्तों। देखो दोस्तों जगह कम रहेगी दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अब BRMS का क्या होता है B0 बटे √2 गुणा IRMS का मतलब I0 बटे √2 और गुणा दोस्तों कॉस फाई। अब फाई का मान कितना आया दोस्तों, ये वाला आया फाई का मान, यानी 2 पाई अपॉन 3। अब पाई का मान कितना दोस्तों 180 और 180 का मान रखेंगे। देखो अब B0 का भी मान रख लो दोस्तों। B0 का मान देखो दोस्तों दे रखा था इसमें B0 कितना आया 110 बटे √2 और I0 का मान था दोस्तों 11 बटे √2 गुणा कॉस 2 गुणा फाई का मतलब 180 बटे 3 छक 18 और ये 0 ऐसे। अब देखिए √2 दोस्तों गुणा कितना हो जाता है 2, यानी 110 गुणा 11 और बटे कितना आ गया 2 और गुणा कितना हो गया कॉस 60 दूनी 120 डिग्री। अब दोस्तों देखिए जगह कम बची है, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे से एडजस्ट करेंगे दोस्तों। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखो दोस्तों, यानी ये हो गया 2 पंजे 10 2 पंजे 10 और 11 पंजे 55 और 11 पंजे 55 11 पंजे 55 के 5 यहाँ से लगा 5 11 पंजे 55 55 और 5 कितना हो गया दोस्तों 60 हो गया ये। ठीक है दोस्तों। अब कॉस को तोड़ लेंगे। कॉस मतलब 90 प्लस 30, यानी 90 प्लस 30 कितना होता है 120 और साइन 30 का मतलब कितना होता है 1/2। दोस्तों कितना आ जाएगा 1/2। इसका मान कितना हो जाएगा दोस्तों 1/2। क्लियर दोस्तों 1/2। अब 1/2 इसका मान हो गया, तो इसको भी काट लीजिए। 2 3 6 और न जाने का सिफर ऐसे ही रहेगा दोस्तों, और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी पावर P बराबर कितना आ गया 302.5 वाट दोस्तों, क्योंकि पावर का यूनिट क्या होती है वाट दोस्तों। क्लियर दोस्तों। इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चन में यदि चल रहे हैं तो देखिए दोस्तों थोड़ा वीडियो तो लंबी होती है, और देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो दोस्तों। अगला क्वेश्चन नमा है एक 250 वोल्ट और 50 हर्ट्ज विभव का प्रत्यावर्ती स्रोत 25 ओम के प्रतिरोध से जुड़ा है, तो परपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल का मान ज्ञात कीजिए और औसत शक्ति भी व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों। क्वेश्चन 9 देखिए दोस्तों, ये कितना दे रखा है 250 वोल्ट। अब देखो दोस्तों ये 250 वोल्ट दे रखा है, क्या दे रखा हो BRMS दे रखा है दोस्तों 250 वोल्ट, और ये हर्ट्स दे रखा है, यानी दोस्तों ये कितना दे रखा है हर्ट्स दे रखा है दोस्तों, कितना F बराबर कितना 50 हर्ट्स, और प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से इतने ओम का जुड़ा है हो ओम, यानी दोस्तों कैपिटल R बराबर दे रखा है, यानी 25 ओम दोस्तों, क्या दे रखा है ओम। अब उसने हमसे पूछा है पहली बात, यानी परपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल, और वर्ग माध्य मूल धारा, यानी धारा का क्या होता है IRMS।
अब दोस्तों IRMS में एक फार्मूला होता है BRMS बटे कैपिटल R। तो दोस्तों IRMS BRMS कितना है 250 बटे कैपिटल R कितना 25। 25 से 25 कैंसिल हो गया, कितना बचा 10। यानी दोस्तों IRMS बराबर कितना हो गया 10 एम्पियर धारा का मान निकल के आ गया। लेकिन दोस्तों उसने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर इसी में कहा है, उसने केवल औसत शक्ति की बात की है। भाई औसत शक्ति का मान क्या होता है, P बार बोलते हैं इसे। P बार का मतलब होता है BRMS गुणा IRMS। देखो दोस्तों P बार ऐसी, BRMS का मान कितना दे रखा है 250। IRMS का मान दोस्तों कितना निकल के आया 10। इसको यदि कैलकुलेट करते हैं तो क्या है 25 से कम 25, 0 गिन के लगा दो 1 2। ये क्या आ गया औसत शक्ति व्यय आगे निकल के आ गई 2500 वाट। और शक्ति का यूनिट क्या होती है दोस्तों वाट। क्लियर दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है दोस्तों, 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज विभव का प्रत्यावर्ती स्रोत 50 ओम से जुड़ा है, तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 परपथ में आवासीय धारा। यानी 200 वोल्ट दे रखा है दोस्तों, ये 200 वोल्ट दे रखा है। तो ये भी क्या दे रखा है दोस्तों BRMS। ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं 10। BRMS बराबर कितना दे रखा है दोस्तों 200। और हर्ट्ज यानी F बराबर दे रखा है दोस्तों 50 हर्ट्ज। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत में इतने ओम प्रतिरोध यानी कैपिटल R बराबर कितना दे रखा है दोस्तों, कैपिटल R बराबर दे रखा है दोस्तों, देखिए दोस्तों 50 ओम। प्रतिरोध नंबर 1 क्या पूछा है दोस्तों, इसमें नंबर 1 इन्होंने ज्ञात करवाया है कि परपथ में आवासीय धारा। नंबर 1 आवासीय धारा का मतलब होता है IRMS। अब IRMS का सूत्र क्या होता है दोस्तों, अभी इससे पहले सवाल किया सेम उसी तरीके से। इसका मान दोस्तों 2, R का मान कितना दोस्तों 50, 0 से 0 कट गया 5 चौक 20, यानी IRMS का मान कितना आ गया 4 एम्पियर मान निकल के आ गया पहला आंसर। दूसरा आंसर देखिए दोस्तों क्या पूछा इसमें। दूसरे क्वेश्चन में इसने कहा है, दूसरे क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, यानी धारा तथा विभव में कलांतर। धारा तथा विभव में कलांतर। देखिए दोस्तों धारा तथा विभव में कलांतर पूछा है। अब कलांतर पूछा है तो देखिए दोस्तों क्या होगा, इसमें क्या है थोड़ा सा समझने वाला है। जब AC परिपथ में केवल AC परिपथ में केवल प्रतिरोध जुड़ा होता है तब धारा स्मॉल I तथा वोल्टेज B में कोई कलांतर नहीं होता है। कोई कलांतर नहीं होता है दोस्तों।
यानी दोस्तों कहने का मतलब जब है जब एसी परपथ में केवल प्रतिरोध जुड़ा होता है तब धारा स्मॉल आई तथा वोल्टेज में कोई कालांतर नहीं होता है। थर्ड पॉइंट में देखिए दोस्तों हमसे क्या बात की थी। थर्ड पॉइंट में देखिए दोस्तों, थर्ड पॉइंट में पूछा गया था यानी परपथ की औसत शक्ति व्यय। अब औसत शक्ति व्यय आप दोस्तों जानते ही हो, अभी अभी हमने निकाला था पी बार बराबर BRMS गुणा IRMS। औसत शक्ति व्यय BRMS का दोस्तों मान शुरू में दे रखा है, ये देखो दोस्तों क्वेश्चन में दे रखा था 200 और IRMS का मान हमने निकाल लिया 4 एम्पियर। लगा दीजिए इसका मान कितना है दोस्तों 200, इसका मान कितना है 4, तो 4 दूनी 8 और दोस्तों 0 ऐसे गिन के लगा देते हैं। कितना हो गया दोस्तों 800। दोस्तों क्या आता है वो 8। क्लियर दोस्तों। चलिए दोस्तों अब अगली वीडियो में बनाएंगे, इसके बाद के क्वेश्चन अगली वीडियो में देखेंगे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।